Assalamu alaikum. Welcome to Educational Thoughts. In this video, we talk about switch structure in C++. What is a switch structure and why we use switch structure in C++. So let's start. स्विच स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास एक कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में हम एक किसी भी सिंगल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड इफ एल्स का। इफ एल्स हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है। इट कैन बी यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। जब हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही हो तो ये तब आसानी से यूज़ की जा सकती है और हमारे पास बहुत सी चॉइसेस अवेलेबल हों तो तब भी ये यूज़ की जा सकती है। इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह इसका सिंटैक्स है। स्विच फिर एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। स्विच जो है वो कीवर्ड है। फिर पैरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे, केस स्टेटमेंट वो लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ब्रेक डालेंगे। इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट में हम ब्रेक के बाद डिफ़ॉल्ट लिखकर स्टेटमेंट लिख देंगे और ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ये था हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है वो सिंगल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कंपेयर करती है मल्टीपल केसेस में, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ या मल्टीपल एक्सप्रेशन के साथ। इस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट्स इन इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू। हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है वो इंटीजर डेटा टाइप हो सकती है या कैरेक्टर डेटा टाइप होती है। फ्लोट और बूलियन एक्सप्रेशन हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ये कोई रिजल्ट देगा उन एक्सप्रेशन में। द एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड एट द टॉप ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड इट्स रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद डिफरेंट केसेस। जो हमारे पास जो होती है एक्सप्रेशन उसको टॉप पर स्विच स्टेटमेंट के टॉप पर इवेल्यूएट किया जाता है और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो कंपेयर किया जाता है मुख्तलिफ़ केसेस में। ये हमारे पास जो होता है हर केस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वन चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ़ द रिज़ल्ट विद मैचेस विद एनी केस द कोरस्पेंडिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। हम स्विच स्टेटमेंट में बहुत से केसेस यूज़ करते हैं। द डिफ़ॉल्ट लेबल अपेयर्स एट द एंड ऑफ ऑल केस ब्लॉक्स। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्रोग्राम को, मतलब अगर हमारे पास वो कंडीशन पूरी नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट हम लगाते हैं जो बिसाइड द स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। ये तब एग्जीक्यूट करता है जब हमारे पास जो होता है रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन वो मैच नहीं कर रहा होता किसी भी केस लेबल के साथ। इट्स यूज़ इज़ ऑप्शनल। ये हमारे पास ऑप्शनल यूज़ होता है, हम इसको ना भी यूज़ करें तो फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है। द पोजीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट फिक्स। हमारे पास जो पोजीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट होती है वो फिक्स नहीं होती, मोस्टली हम इसको एंड में यूज़ करते हैं। इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट वन। इसको हम फर्स्ट केस स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं या लास्ट वन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास होती है द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस इज यूज टू एग्जिट फ्राम स्विच बॉडी। इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हर केस में, जितने भी हम केस बनाते हैं। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ईच केस ब्लॉक। इसको हम यूज़ करते हैं ब्लॉक के हर ब्लॉक के आखिर में। द कोरस्पेंडिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे पास जो कोरस्पेंडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आफ्टर दीज स्टेटमेंट्स एंड द कंट्रोल एग्जिट फ्राम स्विच बॉडी। जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो इन स्टेटमेंट्स के बाद में आती है और जो कंट्रोल होता है वो स्विच बॉडी से एग्जिट कर जाता है। इफ ब्रेक इज़ नॉट यूज, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ना यूज़ करें तो ऑल केसेस ब्लॉक्स दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। जो हमारे पास वो ब्लॉक्स होते हैं जो मैच कर रहे होते हैं वो भी एग्जीक्यूट कर जाते हैं अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को नॉट यूज़ करें तो। इस तरह हमारे पास कुछ इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम स्विच है, फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास केस कंडीशन वन में, स्टेटमेंट वन ब्रेक है, फिर हमारे पास जो फॉल्स अगर है तो
ये केस कंडीशन 2 है, फिर स्टेटमेंट 2 ब्रेक आ जाएगी, फिर फॉल्स है, फिर केस कंडीशन एन है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट एन है, फिर ब्रेक है हमारे पास, फिर फॉल्स है, डिफ़ॉल्ट है, फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जस्ट बिलो स्विच केस जो हमारे पास जो है ये यूज़ कर रही है स्टेटमेंट जो है वो स्विच स्टेटमेंट को शो कर रही है। इस तरह हमारे अब हम इसको देखते हैं कि इसके प्रोग्राम कैसे बनता है। प्रोग्राम बनाकर हम इसको समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स विदर इट इज़ अ वावल आर कांस्टेंट। हमने एक प्रोग्राम बनाना है और यूज़र से पूछना है कि हमने कुछ कीवर्ड्स डायल करने हैं, मतलब कुछ वर्ड्स डायल करने हैं लेटर, और पूछना है कि ये कॉन्स्टेंट है या वावल है। तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हम इसमें 4 डेटा टाइप यूज़ करेंगे, एन को डिक्लेयर करेंगे, तो फिर इस तरह से हम केस ए केस ई आ जाएगा, फिर केस आई आ जाएगा, फिर केस ओ आ जाएगा और फिर केस यू आ जाएगा हमारे पास। तो फिर लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। जो हमारे पास स्टेटमेंट मैचेस कर रही होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कुछ इसकी आउटपुट यहाँ इस तरह से आ जाती है। अगर हम इंटर एन अल्फ़ाबेट का ऑप्शन आता है हमारे पास, हम यू आई ओ को या जी जो भी कोई भी वावल या कॉन्सोनेंट डायल करते हैं तो नीचे वो लिखा हुआ आ जाता है वावल या कॉन्सोनेंट। अब हमने यू डायल किया है तो यहाँ लिखा हुआ आ गया इंटर वावल, कि हमने इसमें वावल डायल किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्विच स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।